नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आइए आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की आज की क्लास में 10 महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो आपकी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं और बता दें मित्रों, जो भी मित्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर कर दें जो भी इस आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं एवं बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास शेयर कर दें। तो आइए आज के 10 टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्लास को शुरू करते हैं और क्रमशः प्रश्नों को देखते हैं। सिलेक्टेड प्रश्न मैं लेकर के डेली आपके लिए आता हूं और आप लोग पूरे सेशन को देखा करें और वीडियो के लास्ट में मैं एक प्रश्न पूछता हूं, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दिया करें। वो अति संभावित प्रश्न हो रहता है जो लास्ट में मैं पूछता हूं आपकी आगामी परीक्षाओं के संदर्भ में। तो आइए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। पहला करंट अफेयर्स है, किस राज्य सरकार ने तेजी से निवेश बढ़ाने के लिए वन स्टॉप योजना को लॉन्च किया है? तो इस योजना को लॉन्च किया है, इसका आंसर है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा यह योजना लॉन्च की गई है, वन स्टॉप योजना। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य प्रवासी उद्यमियों को राजस्थान में अधिक औद्योगिक निवेश के लिए आमंत्रित करना है। ठीक, अब आइए राजस्थान राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। राजस्थान राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्र हैं, मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। लोकसभा में सीटें कितनी हैं? 25 सीटें हैं। राज्यसभा में 10 सीटें हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं। और भारत का यहाँ से सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान थार रेगिस्तान यहीं पर स्थित है। थार का जो रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल यहीं पर राजस्थान में ही स्थित है। ये जीएस से आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है, इसको देख लीजिएगा। ठीक, तो ये रहे इस प्रश्न के बारे में कि किस राज्य सरकार ने तेजी से निवेश बढ़ाने के लिए वन स्टॉप योजना शुरू की? तो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू हो गया। मैंने राजस्थान राज्य से जुड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया और इस योजना का उद्देश्य बताया। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में दूसरा करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन ताइवान बैन फर्स्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किया गया है चीन के द्वारा। अब आइए चीन देश के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है। राजधानी इसकी क्या? बीजिंग है। करेंसी मुद्रा रेनमिनबी युआन है। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। और चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्सी है जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। ठीक, तो ये चीन के बारे में महत्वपूर्ण, चीन देश से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक, तो ये करंट अफेयर्स क्या था आपका। हाल ही में किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन ताइवान फर्स्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये चीन देश के द्वारा ये सफलतापूर्वक जो मंगल पर मिशन है, पहला मंगल मिशन ताइवान फर्स्ट लॉन्च किया गया है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किस देश में आईपीएल 2020 यानी आईपीएल 2020 का आयोजन किया जाएगा? इसका आंसर है यूएई। अब यूएई के बारे में जान लेते हैं। यूएई का फुल फॉर्म होता है यूनाइट्स अरब अमीरात्स। ठीक, यानी संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, वहीं पर जो आईपीएल 2020 का है उसका आयोजन होना है। इसकी राजधानी है अबू धाबी। करेंसी है यूएई दिरहम। राष्ट्रपति कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। यूएई के शहर दुबई में, यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है, यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय स्थित है। ठीक, यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से बनता है। ठीक, आईसीसी का इसी से रिलेटेड है, तो ये फुल फॉर्म इसका जान लेते हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी अंतर्राष्ट्रीय
क्रिकेट परिषद, ठीक, इसका मुख्यालय यहीं पर संयुक्त अरब अमीरात में दुबई शहर में स्थित है। ठीक, तो ये प्रश्न रहा कि किस देश में IPL 2020 का आयोजन किया जाना है, तो ये किया जाएगा UAE में, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात्स में। ठीक, यूनाइटेड अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन होगा। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है IIT रोपड़। IIT रोपड़ के साथ समझौता किया गया है। ठीक, और इसके बारे में और विस्तृत रूप से जान लेते हैं, पॉइंट्स देखते हैं। पंजाब सरकार ने अपने राज्य में उन्नत तकनीकी शिक्षण का विकास करने के लिए IIT रोपड़ के साथ साझेदारी की है। ठीक, अब आइए पंजाब राज्य के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स। पंजाब राज्य की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक, मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। लोकसभा में सीटें जान लेते हैं, 13 है। राज्यसभा में 7 सीटें हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं। ठीक, तो ये रहा आपका प्रश्न कि हाल ही में पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए किस IIT के साथ समझौता किया, तो ये किया है IIT रोपड़ के साथ। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? ठीक, तो ये मनाया गया आपका 23 जुलाई को। इसका आंसर है 23 जुलाई। इसके बारे में और विस्तृत रूप से चीज़ों को देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन वर्ष 1972 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। ठीक, अब आइए इससे जुड़े हुए जुलाई माह में और जो डे मनाए गए हैं उसको देख लिया जाए, वो सब इम्पोर्टेंट डे हैं। तो पहला देखते हैं, 1 जुलाई है। ठीक, 1 जुलाई को 4 दिवस मनाए गए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है GST दिवस। GST दिवस आपका 1 जुलाई को मनाया गया है। फिर मनाया गया है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस इसी 1 तारीख को ही, और नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे, GST दिवस। ठीक, ये 4 जो डे हैं 1 तारीख को मनाए गए, 1 जुलाई को। ठीक, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे और GST दिवस। ठीक, अब आइए 4 जुलाई को देखते हैं। 4 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और धर्मचक्र दिवस, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, और राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 4 जुलाई को मनाया गया। अब 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया ये देख लेते हैं। तो इस दिन मनाया गया है विश्व पशुजन्य दिवस। ठीक, और 11 जुलाई को मनाया गया है विश्व जनसंख्या दिवस, और 12 जुलाई को मनाया गया है आपका मलाला दिवस। ठीक, और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया है। तो ये रहे कुछ हाल ही में मनाए गए जुलाई माह के और भी इम्पोर्टेंट डे, उसको मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। एयरटेल पेमेंट ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये किया है NSDC के साथ। ठीक, एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में और विस्तृत रूप से जान लेते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक ने और NSDC ने ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को वित्तीय सेवाओं पर प्रशिक्षित करने और उन्हें इस क्षेत्र में मदद करने के लिए यह समझौता किया है। ठीक, NSDC के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। स्थापना इसकी कब हुई है? 2008 में हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। MD एंड CEO कौन है? NSDC के मनीष कुमार। ठीक, तो ये इस प्रश्न के बारे में जानकारी। एक करंट अफेयर्स क्या था? एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ साझेदारी या समझौता की है? तो किया है NSDC के साथ। NSDC के बारे में भी हमने विस्तृत रूप से जाना। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल राइट्स सूचकांक 2020 में भारत किस स्केल पर रहा? तो इसका आंसर है स्केल 5 पर रहा है। इसके बारे में और विस्तृत रूप से जान लेते हैं इस सूचकांक के बारे में। ग्लोबल राइट्स सूचकांक में दुनिया भर के देशों के कर्मचारियों की स्थिति को दर्शाया जाता है।
सेकंड पॉइंट है स्केल फर्स्ट कर्मचारियों की बेहतर स्थिति और स्केल 5 जो है कर्मचारियों की खराब स्थिति को दर्शाता है। ठीक, और जारीकर्ता कौन है, किसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया सूचकांक, तो जारी किया गया इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन के द्वारा, ITUCN के द्वारा ये जारी किया गया। ठीक, अब आए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक, हाल ही में भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो इसका नाम है, आंसर है ध्रुवस्त्र नामक मिसाइल का सफल परीक्षण भारत के द्वारा किया गया। इसके बारे में और विस्तृत रूप से जान लेते हैं चीज़ों को। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारत को स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र का सफल परीक्षण किया है। अब आइए DRDO के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई है, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष कौन है, G सतीश रेड्डी हैं। ठीक, तो इस प्रश्न के बारे में तथ्य रहे। प्रश्न क्या था, हाल ही में भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो परीक्षण किया गया ध्रुवस्त्र के द्वारा। ठीक, ध्रुवस्त्र मिसाइल का नाम है जिसका अभी सफल परीक्षण भारत ने किया है। ये रहे DRDO के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य आपने देखा। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा प्रवासी रोजगार मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, आंसर है इसका सोनू सूद। अभिनेता सोनू सूद के द्वारा प्रवासी रोजगार मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इनके बारे में और विस्तृत रूप से जान लेते हैं। दिग्गज अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर खोजने में मदद के लिए प्रवासी रोजगार नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कोविड-19 महामारी के बीच प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने में उनकी मदद के लिए सामने आए अभिनेता सोनू सूद राष्ट्रीय सुर्खियों में रहे थे। ठीक, तो ये रहा इस प्रश्न के बारे में जानकारी। ठीक, कि जो अभिनेता सोनू सूद हैं उन्होंने हाल ही में प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासी रोजगार मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिससे जो प्रवासी मजदूर उनको रोजगार के बारे में जानकारी मिल सकेगी। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में राज्यसभा सचिवालय में कर्मचारी कल्याण योजना को किसके नाम पर शुरू किया गया है, तो इसका आंसर है अरुण जेटली के द्वारा। ठीक, अरुण जेटली के नाम पर शुरू किया गया है राज्यसभा सचिवालय में कर्मचारी कल्याण योजना को। इसके बारे में और विस्तृत रूप से जान लेते हैं। कर्मचारी कल्याण योजना के तहत सचिवालय के समूह C के कर्मचारियों के बच्चों के लिए उच्च तकनीकी एवं पेशेवर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। और अरुण जेटली के बारे में जान लेते हैं। अरुण जेटली पूर्व वित्त मंत्री थे। ठीक, तो हाल ही में राज्यसभा सचिवालय में कर्मचारी कल्याण योजना को किसके नाम पर शुरू किया गया, तो शुरू किया गया अरुण जेटली के नाम पर, पूर्व वित्त मंत्री जो थे। ठीक, उनके नाम पर शुरू किया गया है। ठीक, इसमें क्या होगा, सचिवालय के समूह C के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों के लिए उच्च तकनीकी एवं पेशेवर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत। अब आइए आज के रहे 10 महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर्स हमने देखा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक कर दिया करें और अन्य लोगों के पास भी शेयर अवश्य कर दिया करें। अब आइए उस प्रश्न को देखते हैं जिसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आज का प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, खेल की दृष्टि से। ठीक, खेल जगत से प्रश्न आपकी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या BEd एंट्रेंस एग्जाम हो पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न वहाँ पर ज़्यादा मायने रखता है। अभी हाल ही में ये चीज़ें हैं शिक्षा खेल से संबंधित। हाल ही में फीफा ने 2020 का विश्व कप किस देश में आयोजित करने की घोषणा की है, तो इसका जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप लोग इस प्रश्न के जवाब को कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। ठीक, तो ये आज का प्रश्न, इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। जितना भी जान रहे हो इस प्रश्न के बारे में आप लोग विस्तृत रूप से लिखें और चीज़ों को स्पष्ट करें। फिर
इस प्रश्न को मैं कल वीडियो में बताऊंगा, इसके आंसर को। बाकी आप लोग पहले इसका जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल पर डेली विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, और भी वहाँ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एवं अन्य साइकोलॉजी और सब टॉपिक पे वीडियो बने हुए हैं जो आपकी परीक्षा के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है और आगे बनाए भी जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और डेली इस करंट अफेयर क्लास को देखते रहें। ठीक मित्रों, धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर वीडियो के साथ।